हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। तो मेरा यूट्यूब चैनल एसके फेमस कोचिंग पे आपका स्वागत है। तो मैं कल की वीडियो में आपको कुछ प्रश्न का एक पहला के सभी प्रश्न को बता चुके हैं। आज चलते हैं एक्सरसाइज 1.4 में, जिस प्रश्न का नाम दूसरा है। दूसरा में कई प्रश्न है दिया गया है, जिसमें से कई प्रश्न बताऊंगे आज। तो ज़्यादा न देर करते हुए चलते हैं प्रश्न की ओर। क्लास 10 मैथमेटिक्स बुक डॉक्टर के सिन्हा एक्सरसाइज 1.4 है। क्वेश्चन नंबर दूसरा यानी 1 से 6 तक बताएंगे। कारण निम्नलिखित संख्याओं में जिनके दशमलव विस्तार शांत है, जिनके दशमलव प्रसार लिखे। क्वेश्चन मैं ऊपर लिख चुका हूं, ये बुक है। निम्नलिखित संख्याओं में जिनके दशमलव विस्तार शांत है, उनके दशमलव प्रसार लिखना है। ठीक है, मैं आप लोग का इसके पिछले वीडियो में बताए हैं कौन शांत है और कौन अशांत है। शांत और अशांत चुनने के लिए बताए हैं। आज उसके शांत और अशांत है तो कितना उसका दशमलव प्रसार निकलता है उसके बारे में आज समझेंगे। जितना सबसे पहले क्या करेंगे कि भिन्न जो दिया रहेगा उसके हर को अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अगर वह भिन्न 2-5 में टूटे तो शांत, 2-2 में टूटे तो शांत, या तो 5-5 में टूटे तो वह शांत होगा। और इसका दशमलव प्रसार कैसे निकलता है जो आज सीखेंगे। पहले सबसे पहले तो वो अंश में जितना उतना लिख देंगे, इसको हरों का परमेकरण करेंगे तो ये टूटेगा 2 गुना 2 में। यानी यहाँ लिख सकते हैं 2 के पावर 3 और गुना। यहाँ जब भी इसमें अब आता है नियम याद रखना कि 2 और 5 में टूटना बहुत जरूरी है। 2 और 5 में टूटना बहुत जरूरी है। अगर खाली 2 में टूटा है, अगर 2 के पावर जितना आया है उसके बदले में 5 लेना पड़ेगा, उतना ही 5 लेना पड़ेगा। या तो 5 में टूटेगा तो उसके बदले में उतना ही 2 लेना पड़ेगा। जितना होगा 2 के पावर में उतना होगा, उतना ही लेना पड़ेगा 5 के पावर में भी, और ऊपर में गुना भी करना पड़ेगा। तो देखो, अगर बराबर में टूटे तो ठीक है, अगर कोई एक में टूटे तो उसके बदले में लेना पड़ेगा। अगर 2 के पावर 3 में टूटा तब हम लेंगे यहाँ 5 के पावर 3 नहीं आया तब हम मान से लेंगे, और ऊपर में भी लेंगे 5 के पावर 3। बराबर इतना हो गया। अगला में क्या आता है 17 गुना 5 के पावर 3 का गुना कर इसको करेगा तो क्या आता है 125। यहाँ 5 दूना 10, पावर सेम है तो सेम लिखो। इसको गुना करो, 17-5 85, 17 दूनी 34 और 34 है 85 का होता 5, 34 और 8 हो जाएगा 42 के 2 बाकी 17 और 17-4 21। बाटा में आ जाएगा 10 के पावर 3 है तो 10 जीरो हो जाएगा 3 गो। अब इस अंक बचपन में सीखा होगा, नीचे जितनी जीरो रहेगा एक पर उतना ही, और उसके आगे शून्य ऊपर में लगा देना। तो 1 2 3 अंक के बाद शून्य लगा दो, यानी 2.125। ये आपका आंसर हो गया। बिना भाग किए इस तरह से बनाना है। ठीक है, अब अगले देखते हैं 3/8। ऊपर में अंश को छोड़ देंगे, कितने कहते हैं। ये टूटा है 2 गुना 2 यानी 2 के पावर 3 कर सकते हैं डायरेक्ट। अब यहाँ घाटा है 5 के पावर उतना ही लेना, 5 के पावर 3, और ऊपर भी लेना 5 के पावर 3। यहाँ करेंगे 3 गुना 125। अब बटन में करेंगे 5 दूना 10 और पावर में 3। इसको गुना करेंगे तो 35 15 6 दूना 12 5 15 3 दूना 6 1 7 आई हो जाएगा 3 1 4 3 तक 3 रह जाएगा। बटा में 10 के पावर 3 यानी एक पर 3 जीरो हो जाएगा। 3 जीरो ऊपर में कर लेंगे 0.375 और 3 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसी तरह से इसको भी बनाएंगे। 169 है बाटा में, इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 गुना यानी 1000, 2 गुना 500, 2 गुना 250, 2 गुना 125। फिर करेंगे 125 है, 125 के ध्यान में करता है कि 5 गुना 5 और गुना 5 में आएगा। इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आया यहाँ लिख सकते हैं 169। अब बाटा में 1 2 3 4 यानी 2 के पावर 4, 1 2 3 यानी 5 के पावर 3। मेरा ये वो 5 घट गया, यानी नीचे में बराबर करना है तो करना है। जो घटेगा उसके बदले में लेना पड़ेगा, ऊपर में लेना पड़ेगा।
एगो 5 घट गया, नीचे एगो 5 लिए हैं तो ऊपर में भी एगो 5 लेना पड़ेगा। अब गुना कर देंगे ऊपर में, 9 पचे 45, 6 पचे 30, 4 34, 5 और 5 3 होता है 8, अब बाटा में हो जाएगा 5 यानी 5 10 के पावर में 4, फिर गुना करेंगे 845, बाटा 1 1 2 3 4, 1 पर 4 जीरो गुना किया सही है। 9 5 45 बाकी 4, 6 5 30 4 34, 5 और 5 3 8 सही है। अब ऊपर में जीरो के वो नीचे में 0 4 गो है तो 4 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, 1 2 3 अंक है, एक अंक घट रहा तो जीरो ले लेंगे, यानी यहाँ कह सकते हैं 0.3 अंक है तो एक जीरो लेंगे, फिर जितना जितना लगेगा 8 4 5, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहा 13/125, 13 को लिख लेंगे, 125 के तोड़ेंगे, 5 के पावर 3 में तोड़ेंगे, अब गुना आइए याद आएगा 2 के पावर 3 अपमान से लेंगे, ऊपर में लेंगे 2 के पावर 3 ले लेंगे। अब की जौन घटेगा उसको गुना में लिख लेना, ऊपर में भी गुना लिख लेना। अब क्या कर सकते हैं 13 गुने 2 के पावर 8 करके 2 के पावर 3 करके मतलब 8 आता है, इसको गुना करेंगे 5 ना 10 के पावर 3 करके 13 चलो उतर से यानी 104 बटा में आ जाएगा 1000 यहाँ, यानी 1 पर 3 जीरो माता पर करने का। अब आएगा 3 अंक के बाद दशमलव बैठेगा, ऊपर में 3 अंक है तब कह सकते हैं 0.104, ये भी आंसर। अब 5वां नंबर पे है 27/8 बराबर में 27 बटा 8 है, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3 इसको कर दिए। अब 27 अब बटा में ले लेंगे, अब की 2 के पावर 3 और गुना में ले लेंगे 5 के पावर 3 लेंगे और गुना में यहाँ 5 के पावर 3 बराबर 27 गुना 5 के पावर 3 करेगा यानी 125, ये हो जाएगा 5 गुना 10 के पावर 3, इसको गुना करेंगे यानी अलग कर लेते हैं 125 आई 27, 7 5 35, 7 2 14, 14 3 17 आई 7 और 7 1 8, ये 5 2 10, 2 2 4 1 5 2 2 तो 2 5 7 8, आई हो जाएगा 8 5 13 3 आई 3 आ जाएगा 3 10 3 3 7 5, बटा में आ जाएगा 10 के पावर 3 था 3 जीरो, यहाँ 3 अंक के बाद बैठाएंगे 3.375, ये हो गया आंसर। अब आगे 6वां नंबर 7/80 है तो 80 को तोड़ेंगे 2 के पावर कितना में 2 के पावर 4 गुना 5 में, क्या 2 के पावर 4 करके मतलब 16 होता है, 16 5 80 तो यहाँ घट गया वो 5 घट गया, 5 को घटे 3 घटा 3 यानी 2 के पावर 4 गुना 5 यानी ये वो है, और गुना 5 के पावर ले लेंगे 3, ऊपर में लेंगे 5 के पावर 3 बड़ा कर सकते हैं 7 गुना 5 के यानी पावर 3 का है मतलब 125, यहाँ 5 गुना 10 के पावर 4 हो जाएगा, यहाँ करेंगे 125 में गुना किए कहीं नहीं कर लेंगे 7 5 35, 5 10 3 13, 7 और 7 1 8 बटा में 10 इतना हो जाएगा बराबर में 4 अंक है तो 4 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे 0.0835, तो मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं समझ में आया जिन प्रश्न का कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें ताकि उस प्रश्न को अच्छी तरह से मैं और सोल्व कर सकें। तो मेरा यूट्यूब चैनल SK फेमस कोचिंग सेंटर पर वे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही कर रखते हैं, अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।